दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो भारतीय दर्शन पर आधारित प्रश्नों पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतीत समुत्पाद निम्न में से किस दर्शन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध दर्शन। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न, बुद्ध का आत्मा की नित्यता के बारे में क्या मानना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनित्य। आत्मा अनित्य है। भगवान बुद्ध ने माना है आत्मा परिवर्तनशील है, अर्थात अनित्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मीमांसक ने बौद्धाचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर उन्हें परास्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुमारिल भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध दर्शन किस पिटक में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिधम्म पिटक किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाली भाषा। अगला प्रश्न है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्वाण। निर्वाण शब्द का प्रयोग मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में किया गया है बौद्ध दर्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध दर्शन के आधार यानी 4 आर्य सत्य से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी दुखांत। जो 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध दर्शन के वो इस प्रकार हैं। दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से षड दर्शन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैन दर्शन। तो हम जान लेते हैं कि षड दर्शन कौन से हैं। तो षड दर्शन का मतलब जो 6 दर्शनों को एक इकट्ठा एक ग्रुप में माना गया षड दर्शन। तो उनके अंतर्गत आते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन 6 दर्शनों को हम षड दर्शन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चारवाक दर्शन। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, ये नहीं शब्द नहीं होगा। प्रश्न सही ये होगा निम्न में से कौन सा दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चारवाक दर्शन। और जो 3 ऑप्शन और दिए गए हैं योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये तीनों ही दर्शन ईश्वरवादी दर्शन हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन 4 वेदों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुर्वेद। तो 4 जो वेद हैं वो इस प्रकार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी आयुर्वेद। अगर हम वेदों के अंगों की बात करें तो वेदों के अंग 3 होते हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता की बात करें तो इसमें मंत्र या स्तुति दी हुई हैं और ब्राह्मण के अंतर्गत वैदिक साहित्य दिया गया है और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और इसमें जो दार्शनिक विचार हैं वो निहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म
विद ब्रह्मैव भवते सूक्ति किस उपनिषद में कही गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में यह सूक्ति कही गई है और इसका अर्थ होता है जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 18। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दर्शन का ध्येय वाक्य यावज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्वाक दर्शन। और ये जो वाक्य दिया गया है संस्कृत में, इसका तात्पर्य होता है कि जब तक जिए सुख से जिए, सुख के उपभोग के लिए ऋण भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यह चार्वाक दर्शन ऐसा कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैशेषिक दर्शन में कितने प्रकार के गुणों को माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 प्रकार के गुणों को वैशेषिक दर्शन में माना गया है और यह 24 गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1 रूप अर्थात कलर, दूसरा स्वाद और टेस्ट, मैं इंग्लिश में भी साथ में बता रहा हूँ। तीसरा है स्पर्श यानी टच और चौथा गंध स्मेल, पांचवा शब्द यानी साउंड और छठा संयोग यानी कंजंक्शन, सातवां विभाग यानी डिसजंक्शन, आठवां दूरत्व यानी रिमोटनेस, नौवां अपरत्व यानी नियरनेस, 10वां पृथकत्व यानी डिस्टिंक्टनेस और 11वां परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, 12वां बुद्धि कॉग्निशन, 13वां सुख प्लेजर, 14वां दुख पेन, 15वां इच्छा डिजायर, 16 द्वेष एवर्जन और 17वां प्रयत्न एफर्ट, 18वां गुरुत्व हैवीनेस, 19 द्रवत्व फ्लूइडिटी और 20वां स्नेह विसिडिटी, 21वां संस्कार फैकल्टी, 22वां संख्या यानी नंबर, 23वां धर्म मेरिट और 24वां अधर्म डीमेरिट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैमिनी। महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मीमांसा दर्शन में कुल कितने प्रकार के प्रमाणों को माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 प्रकार के। मीमांसा दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाणों को माना गया है जो इस प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, 5वां अर्थापत्ति और छठा अनुपलब्धि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामानुज। रामानुज विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्ख्यातिवाद किस दर्शन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत दर्शन में रामानुज द्वारा प्रस्थापित ब्रह्म विचार को सत्ख्यातिवाद कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैतवाद ड्वेलिज्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्वाचार्य। वेदांत दर्शन के अनुसार 4 प्रमुख संप्रदाय हैं वेदांत दर्शन के। अद्वैतवाद यानी नॉन ड्वेलिज्म, इसके प्रवर्तक शंकर हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद यानी क्वालिफाइड मोनिज्म, इसके प्रवर्तक रामानुज हैं। तीसरा है द्वैतवाद ड्वेलिज्म, जिसके प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, और चौथा है द्वैताद्वैत यानी ड्वेलिज्म कम नॉन ड्वेलिज्म, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुद्गल किस दर्शन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैन दर्शन। अब बात आती है पुद्गल क्या होता है। तो पुद्गल जो द्रव्य पूर्ण और गलन के द्वारा विविध प्रकार से परिवर्तित होता है पुद्गल कहलाता है, अथवा जो पूर्ण होते रहें और गलते रहें वही क्या होता है? पुद्गल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्याद्वाद किस दर्शन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैन दर्शन। स्याद्वाद जैन दर्शन से संबंधित है और स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चार्वाक दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाणों को माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक। सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण स्वीकारा गया है चार्वाक दर्शन में। एक सूक्ति है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, तो उसी के आधार पर चार्वाक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना गया है। तो ये था दर्शन से संबंधित प्रश्नों, भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो। हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया और चाहते हैं कि हम दर्शन शास्त्र पर और टॉपिक वाइज ऐसे वीडियो लेकर के आएँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।